उतना ही बढ़ चढ़कर सुबह से हम देख रहे हैं कतारों में हमारी बहनें मतदान के केंद्रों पर पहुंच रही हैं। एक बड़े बदलाव राजनीति में हरियाणा में देश में एक बड़े बदलाव की ओर संकेत करता है। कांग्रेस ने अपनी गारंटी में जिनका जिक्र किया है कि आज देश की आधी आबादी अपनी राजनीतिक में भागीदारी मांग रही है, उतना ही बढ़ चढ़कर सुबह से हम देख रहे हैं कतारों में हमारी बहनें मतदान के केंद्रों पर पहुंच रही हैं। इन बहनों का यहां तक पहुंचना स्वाभाविक है। एक बड़े बदलाव राजनीति में हरियाणा में देश में एक बड़े बदलाव की ओर संकेत करता है। हम जब इन 2 लाख बहनों को मात्र पिछले 20 दिन में मिले, घर घर गए, बात की, तो इनके मुद्दे वही हैं जो हरियाणा में कांग्रेस ने अपनी गारंटी में जिनका जिक्र किया है कि आज देश की आधी आबादी अपनी राजनीतिक में भागीदारी मांग रही है। हरियाणा में मुझे फिर इस बात को बताते हुए खुशी है कि हरियाणा में 90 में से 12 सीटों पर पार्टी ने महिला उम्मीदवारों को उतारा। लेकिन हम इस बात को भी महसूस करते हैं कि केंद्र की भाजपा सरकार ने महिला आरक्षण कानून के रास्ते में रोड़े ना अटकाए होते तो आज हरियाणा के इन चुनावों में लगभग 29 से 30 महिलाएं 33% आरक्षण के तहत महिला आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ती और विधानसभा हरियाणा की इस विधानसभा में 30 बहनें पहुंचती। पर इसका भी गुस्सा महिलाओं में है कि उनकी राजनीतिक भागीदारी हिस्सेदारी को जो उन्हें मिलनी चाहिए थी इन विधानसभा के चुनाव में, उससे भाजपा की केंद्र की सरकार ने रोड़े अटकाए और उन्हें हक से, अधिकार से, उनकी भागीदारी से वंचित रखा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि महिलाओं के मुद्दे में महंगाई भी सबसे बड़ा मुद्दा दिखा। सदस्यता अभियान के दौरान भी जब महिलाओं से बात की तो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा रहा। आज हमारी सरकारें में कोशिश है कि 1200-1300 रुपए तक का जो घरेलू एलपीजी सिलेंडर पहुंच चुका है वो मात्र 500 रुपए में हम दें। हरियाणा में भी हमारी बहनों से हमने वायदा किया कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते ही मात्र 500 रुपए में एलपीजी घरेलू सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। सीधा 600-700 रुपए की हर महीने मदद महंगाई से राहत का काम करेगी, ये हमें विश्वास है। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए हम लोगों ने हरियाणा में और अपने दूसरे राज्यों में जहां हमारी सरकार है महिलाओं को आर्थिक सहायता, मदद हर महीने देने का काम कर रहे हैं और हरियाणा में भी 2000 रुपए हर महीने की पहली तारीख को हरियाणा की बहनों को देखकर उन्हें आर्थिक सशक्त करने का हमारा प्रयास है। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लड़ाई भी हमारी इन 12 महिला बेटियों में, बहनों में एक बेटी वो भी है जिसका नाम विनेश फोगाट है। न्याय मांगती रही दिल्ली की दहलीज पर, प्रधानमंत्री जी आपने मिलने का समय उस बेटी को नहीं दिया। दिल्ली पुलिस को उसकी एफआईआर तक कराने से रोका। सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर एफआईआर हुई लेकिन बेटी को न्याय अभी तक नहीं मिला। भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण से अभी तक दिल्ली पुलिस किसी तरह की पूछताछ करने से पीछे हट रही है, डर रही है। लेकिन उसी विनेश फोगाट को उसका हाथ पार्टी ने थामा, उसकी हिम्मत ना हारे, वो अपनी लड़ाई, न्याय की लड़ाई यूं ही लड़ती रहे। पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। आज वो चुनावी मैदान में है। उनके लिए श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी भी खुद उनके प्रचार में उतरी और एक संदेश देने की कोशिश पूरे हरियाणा और देश में हुई कि किसी भी बेटी के साथ अन्याय, अत्याचार होगा तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस आधी आबादी, उस महिला के साथ उसे सशक्त करने के लिए, ताकत देने के लिए, न्याय दिलाने के लिए उसके साथ यूं ही ताकत बनकर खड़ी रहेगी। महिला कांग्रेस का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और देश के हर कोने पर मुझे खुशी है कि हमारे 28 राज्य और लगभग 8 केंद्र शासित राज्यों में कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां पर महिलाओं ने सदस्यता ग्रहण ना की हो। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है मणिपुर जैसे राज्य में भी महिलाओं ने हजारों की तादाद में सदस्यता ग्रहण की है। ये वही मणिपुर है जो लगभग 1 साल से अधिक समय हो गया
हिंसा की आग में जल रहा है। प्रधानमंत्री जी, केंद्र की भाजपा सरकार, डबल इंजन की सरकार खामोश है। चुनाव होते हैं संसद के, और दोनों की दोनों मणिपुर की संसदीय क्षेत्र की सीटें कांग्रेस की झोली में आती हैं। वहां पर भी हमारी बहनों ने बढ़ चढ़कर सदस्यता में हिस्सा लिया, और पूरे उत्तर पूर्व राज्य में अगर मैं कहूं, जिन्हें हम 7 सिस्टर स्टेट्स कहते हैं, मणिपुर नंबर 1 में सदस्यता में चल रहा है। हमारे छोटे छोटे द्वीप हैं, अंडमान निकोबार। मुझे वहां तक हैरानी है कि राहुल गांधी जी का जो नारी न्याय का नारा है, जिसमें उन्होंने, फिर मैं दोहराऊंगी, महिलाओं के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय की बात की, उससे जुड़ रही हैं। और हजारों महिलाएं हमारे छोटे छोटे द्वीप जो हैं, आइलैंड्स जो हैं, हजारों की तादाद में वहां से भी जो है पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ रही हैं। मैं अपनी सभी बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। महिला कांग्रेस का टारगेट है कि इस साल 2024 के अंत तक हम देश की 10 लाख बहनों तक पहुंचने का हमारा प्रयास है। उन्हें पार्टी और संगठन के साथ जोड़ने का प्रयास है। पार्टी की विचारधारा से जोड़ते हुए उन्हें ताकत देना और उनसे पार्टी संगठन में ताकत लेना हमारा एक प्रयास है। मुझे खुशी है कि ये 2 लाख बहनें जो मात्र 20 दिन में सदस्यता ले चुकी हैं, इन्हें महिला कांग्रेस के अग्रिम संगठन जो है उसमें महत्वपूर्ण पदों पर 15 अक्टूबर के बाद नियुक्ति पत्र भी सौंपे जाने हम जा रहे हैं कि हर महिला की राजनीति में भागीदारी होगी। इनके संगठन में पूरी तरह से 50% की भागीदारी को हम सुनिश्चित करेंगे। और इसी के साथ जिस तरीके से हमारी सदस्यता चल रही है, हम महिलाओं का विमेन लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, महिलाओं का जो है नेतृत्व क्षमता को भी निखारने का, आगे लाने का काम करेंगे। विमेन लीडरशिप ट्रेनिंग कार्यक्रमों की हम निरंतर इसी के साथ शुरुआत करने, एक तरफ सदस्यता अभियान चलेगा, दूसरी तरफ विमेन लीडरशिप ट्रेनिंग कार्यक्रम चलेंगे।